सिरी मेरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। प्राचीन समय से ही नाग को एक देवता के रूप में पूजन होता आ रहा है। भगवान श्री विष्णु जी की शैया और भगवान शिव के गले का आभूषण भी नाग ही है। वहीं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का भी कालिया नाग से संबंध है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत उत्तम दिन है। इस दिन खुदाई जैसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन लोगों द्वारा व्रत भी किया जाता है। इस साल सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है नाग पंचमी। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। पौराणिक काल से ही सांपों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लपेटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 अगस्त 2022 के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस बार नाग पंचमी 2 अगस्त को मनाई जाएगी। नाग पंचमी 2022 तिथि की शुरुआत हो रही है 2 अगस्त सुबह 5:13 से और तिथि समाप्त हो रही है 3 अगस्त सुबह 5:41 पर। नाग पंचमी 2022 पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अगस्त सुबह 5:43 से शुरू होकर सुबह 8:25 तक का। नाग पंचमी वाले दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृति बनानी चाहिए। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाकर नाग देवता की कथा पढ़े। पूजा करने के बाद कच्चे दूध में घी चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि यदि इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सांपों को दूध से स्नान और दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान में मनाया जाएगा, जबकि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की नाग पंचमी उत्तर प्रदेश सहित बाकी राज्यों में मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 18 जुलाई 2022 को, जबकि शुक्ल पक्ष के अनुसार नाग पंचमी 2 अगस्त को है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग देवता को घर का रक्षक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। उसके बाद उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उसमें एक घर की आकृति बनाई जाती है। फिर उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा भी करते हैं। पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। आज हम इनमें से 2 कथाओं के बारे में जानने वाले हैं। किसी राज्य में एक किसान अपने 2 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए। नाग के मर जाने पर नागिन ने शुरू में विलाप कर दुख प्रकट किया। फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का विचार बनाया।
रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली, तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और नागिन से वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इस पर नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान भी जन्म ले चुकी थी, परंतु सबसे छोटे की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर और समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी, परंतु पत्नी यही कहकर समझाता था कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी के दिन किसी तरह से संतान की प्रतीक्षा करते हुए गुजर रहे थे। एक दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस तिथि से पूर्व की रात्रि में उसे रात में स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। इस दिन तू अगर पूजन करे तो तुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रातः उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों की पूजा कर देना। उसने उस दिन व्रत करके नागों का पूजन किया और समय आने पर उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो ये है नाग पंचमी के बारे में 2 प्रचलित कथाएं। ये जानते हैं नाग पंचमी के दिन पूजा में लगने वाली सामग्री के बारे में। आपको जरूरत है नाग देवता की प्रतिमा या फोटो, दूध, पुष्प, पंच फल, पंच मेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। आशा करती हूँ कि आपको नागपंचमी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।